हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। डेली ऐसी ही न्यू डिक्टेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब बटन के पास में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि डेली जो न्यू वीडियोस पोस्ट की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। डिक्टेशन में आए हार्ड वर्ड की आउटलाइन यहाँ बना दी गई है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस डिक्टेशन की PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। 3, 2, 1 स्टार्ट। बदलते वैज्ञानिक युग में शनैः शनैः हमारी संस्कृति का स्वरूप बदलता जा रहा है। गांव नगरों में बदल रहे हैं। नए नए कल कारखाने, उद्योग, मिलें, फैक्ट्रियां स्थापित किए जा रहे हैं। वैज्ञानिक तकनीकों से बेमौसम कृत्रिम फसलें, फल आदि उगाए और पकाए जाने लगे हैं। पाश्चात्य आधुनिक संस्कृति प्राचीन भारतीय संस्कृति के मूल रूप को बदल रही है। पृथ्वी पर व्याप्त पर्यावरण प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ वरदान है। मनुष्य इसी पर्यावरण की सर्वोत्कृष्ट कृति है। प्रकृति और मनुष्य परस्पर पूरक हैं। मनुष्य जैसे प्राकृतिक परिवेश में रहता है, उसका व्यवहार, रहन सहन, वेशभूषा, खान पान, भाषा इत्यादि उसी के अनुसार विकसित होती है। यथा गर्म प्रदेश में रहने वाले मनुष्य सूती वस्त्र पहनते हैं। ये वस्त्र कपास से बनते हैं और कपास की खेती योग्य भूमि गर्म प्रांतों में पाई जाती है। इसी प्रकार ठंडे प्रदेशों के लोग ऊनी वस्त्र पहनते हैं। यह ऊन ठंडे जलवायु के जानवरों के बालों से बनती है। तात्पर्य यह है कि किसी भी देश की संस्कृति उसके पर्यावरण पर निर्भर करती है। यदि पंजाब प्रांत में लोग गेहूं अधिक खाते हैं तो उसका स्पष्ट कारण है कि वहाँ की भूमि गेहूं की खेती के लिए सर्वथा उपयुक्त है। इसी प्रकार बंगाल में चावल की उपज अधिक होने के कारण बंगाली लोग चावल अधिक खाते हैं। यदि भाषा का व्याकरणिक अध्ययन किया जाए तो भाषा भूगोल के अनुसार अलग अलग जलवायु के लोगों की भाषा भी भिन्न भिन्न होती है। हमारी भारतीय संस्कृति इन तथ्यों से भली भांति अवगत है। इसीलिए हमारी संस्कृति में प्राकृतिक शक्तियों का, देवी देवताओं का स्थान प्राप्त था और इनकी पूजा की जाती थी। मिट्टी को मातृदेवी, वायु को देवता और जल को पवित्र देवी, अग्नि को देवता कहा जाता था। भारतीय लोग संस्कृति तो पूर्णतः प्रकृति परक हैं। यहाँ का ग्राम्य जीवन प्रकृति से अत्यधिक प्रेम करता है। भारत गांवों का देश है और भारतीय संस्कृति कृषक संस्कृति कहलाती है। यहाँ के किसान अपनी धरती से अत्यधिक लगाव रखते हैं। यहाँ की उपजाऊ भूमि में मौसम के अनुसार फसलें, फलों के वृक्ष, पुष्प आदि उगाई जाती हैं। अर्थात खेती पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर है। यहाँ
ऋतु गीत गाए जाते हैं। रोगग्रस्त होने पर पेड़ पौधों वनस्पतियों से भांति भांति की औषधियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं। जैसे खांसी आने पर तुलसी दल का काढ़ा, चोट लगने पर हल्दी का लेप, चेचक होने पर नीम की पत्ती का रखना, दुग्ध पान कराने वाली माताओं को पीपर सतावर खिलाना आदि। पैरा भारत विकास कर रहा है। यहाँ विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक उपकरण, ऊंची ऊंची इमारतें, बड़े बड़े उद्योग, ग्रामीण संस्कृति में प्रयुक्त छोटे छोटे उपकरणों, सनईवा और हस्तशिल्प के छोटे छोटे उद्योगों को विस्थापित कर रहे हैं। लोग गीतों के स्थान पर पाश्चात्य पॉप गायन, लोग नृत्य के स्थान पर डिस्को का प्रचलन बढ़ गया है। अब शायद ही कोई बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी या साइकिल से चलता हो। इनका स्थान पेट्रोल और डीजल से चलने वाली तेज रफ्तार गाड़ियों ने ले लिया है। इस प्रकार भारत विकासशील है, किंतु यह विकास जिसने हमारी संस्कृति को प्रभावित किया है, हमारे पर्यावरण को भी प्रभावित कर रहा है। ज्ञातव्य है कि भारतीय संस्कृति पर्यावरण परस्पर आश्रित हैं। यहाँ का किसान ऋतुओं के अनुसार फसलें बोता, उगाता और काटता है। स्त्रियां बोवाई कटाई के गीत गाती हैं। पैरा यहाँ ऋतु संबंधी गीत कजली, फगुआ, चैता और पावस ऋतु में 12 मासा गाए जाते हैं। वाद्य यंत्रों में बांसुरी जो बांस से निर्मित होती है, वीणा जो वृक्ष के तने से निर्मित होती है, आदि प्रमुख वाद्य यंत्र हैं। वस्तुतः भारतीय लोक संस्कृति में प्रकृति वैसे ही समाहित है जैसे शरीर में आत्मा। हरे भरे खेतों में लोग काम करते हैं। आम के पेड़ों के नीचे बैठकर ये रखवाली करते हैं। महुआ के पेड़ से कोयला एकत्र कर अंधेरे में घर में प्रकाश का प्रबंध करते हैं। घर के आंगन में बोई गई जमीरिया की गच्छिया उन्हें आनंद देती है। स्टॉप। डिक्टेशन समाप्त हुआ। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।